गलतफहमी से आजादी तक, जब मैंने खुद को साबित करना छोड़ दिया। कल्पना कीजिए आधी रात का वक्त है और आप अपने मोबाइल की चमकती स्क्रीन पर एक लंबा सा मैसेज टाइप कर रहे हैं। आपका दिल तेजी से धड़क रहा है। आप शब्दों का बोझ लिए बार बार लिख रहे हैं और फिर काट रहे हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि किसी ने आपकी बात का गलत मतलब निकाल दिया। मेरा ये मतलब नहीं था। ये वाक्य एक ऐसा बोझ बन गया जिसे हम हर पल अपने कंधों पर ढोते रहते हैं। हम अपनी ऊर्जा इस बात पर झोंक देते हैं कि दुनिया हमें वैसा ही देखे जैसा हम हैं। लेकिन अक्सर इस कोशिश में हम अपनी की शांति खो बैठते हैं। यह एक स्वाभाविक मानवीय संघर्ष है। दूसरों की राय के पिंजरे में खुद को कैद कर लेना। आज मैं आपसे उस साहसी निर्णय के बारे में बात करना चाहती हूँ जहाँ मैंने अपनी ऊर्जा बचाने के लिए दूसरों को उनकी समझ की सीमा पर ही छोड़ देने का फैसला किया। पहला भाग मेरा वह मतलब नहीं था का अंत। अक्सर हम आपने गलत समझ लिया कहकर सामने वाले के दिमाग में अपनी एक तस्वीर बना लेते हैं कि यह प्रक्रिया कितनी थका देने वाली है। इस बात का एक बहुत ही गहरा शब्द इस्तेमाल किया गया है, साया। जब हम बार बार सफाई देते हैं, हमारा असली व्यक्तित्व स्पष्टीकरण के साए यानी परछाई में कहीं ओझल हो जाता है। जीवन का एक बड़ा हिस्सा इसी अंधेरे में हो जाता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। जब हम दूसरों की धारणाओं को नियंत्रित करने की जिद छोड़ देते हैं तो मन को एक अद्भुत सुकून मिलता है। यह महसूस करना कि हमें हर किसी की समझ का ठेका लेने की जरूरत नहीं। हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा उपहार यही है। दूसरे बिंदु पे हम बात करेंगे दूसरों की सोच को आजाद करना। मैंने सबकी सोच को आजाद कर दिया। यह वाक्य सुनने में जितना सरल है उतना ही शक्तिशाली है। दूसरों को गलत समझने का हक देना वास्तव में खुद को उनके नजरिए के बोझ से मुक्त करना है। एक पावर मूव है जहां आप अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथों में से वापस लेते हैं। आजादी का असली मतलब केवल अपनी मर्जी से जीना नहीं, बल्कि दूसरों को भी उनके सीमित नजरिए से और संकुचित सोच के साथ रहने की अनुमति देना है। जब आप किसी को यह कहने की छूट दे देते हैं कि ठीक है तुम मुझे गलत ही समझ लो, तो आप वास्तव में अपनी संपूर्णता यानी सुवरेनिटी वापस पा लेते हैं। अब आपकी शांति किसी और के सर्टिफिकेट की मोहताज नहीं। तीसरे बिंदु में हम जानेंगे अपनी ऊर्जा का संरक्षण और समझ की सीमा कैसे तय करें। हमें ये स्वीकार करना होगा हर इंसान की समझने की निश्चित क्षमता कैपेसिटी होती है। जैसे बर्तन में आप समंदर नहीं भर सकते, वैसे ही कुछ लोग आपके गहरे विचारों को कभी नहीं समझ पाएंगे। वे केवल वही समझेंगे जो उनकी अपनी बुद्धि और अनुभवों के दायरे में आता है। अपनी ऊर्जा को ऐसे लोगों को समझाने में व्यर्थ करना बंद करें
उस ऊर्जा को स्वयं के विकार और सुकून में निवेश करें। कुछ पंक्तियां मैं बताती हूँ जो जीवन के इस सत्य को बड़ी ही सादगी से बयां करता है। मैंने अब लोगों को अपनी बातें समझाना बंद कर दिया। देखिए, आपने गलत समझ लिया, मेरा वह मतलब नहीं था। मैंने सबकी सोच को आजाद कर दिया। जिसे जितना समझना होगा अपने समझ के हिसाब से समझ लेगा। मैं नहीं समझाने वाली किसी को। इस थॉट के साथ आप अपने आप को अच्छा सुकून भरा फ्रीडम देते हैं। इसी का निष्कर्ष है कि मौन की शक्ति और एक नया नजरिया। जीवन में सबसे बड़ी जीत खुद को दूसरों के सामने सही साबित करने में नहीं, बल्कि खुद को अपनी नजरों में स्वीकार करने में है। मौन हार नहीं है, बल्कि एक चुनाव है। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों से बचाने का चुनाव। जब हम दूसरों की व्याख्याओं की चिंता करना छोड़ देते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व अधिक सुलझा हुआ और प्रभावशाली बन जाता है। एक नया नजरिया अपनाएं। आपकी सच्चाई आपके कर्मों में है, आपके शब्दों की सफाइयों में नहीं। जो आपको जानना चाहता है वे आपको बिना कहे समझ लेगा, और जो नहीं चाहता उन्हें पूरी किताब पढ़ाकर भी कुछ हासिल नहीं होगा। आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आप तैयार हैं उस बोझ को उतारने के लिए? आज आप किसी स्पष्टीकरण ना देने का निर्णय लेकर खुद को आजाद करेंगे। अपने मन की शांति को चुनिए, क्योंकि यह आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और यही सबसे बड़ी आजादी। धन्यवाद। आज का वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नई वीडियो के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। धन्यवाद।